जो राजा का बेटा होगा वो राजा बनेगा। हम भारत की छात्र फेडरेशन ये ऐलान करते हैं, जब तक एक सिपाही भारत के अंदर काम कर रहा है, एक किसान का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, एक मजदूर का बेटा भी इंजीनियर बनेगा, कोई नरेंद्र मोदी, कोई भाजपा, कोई आरएसएस हमें रोक नहीं सकता। जब पूरे इस देश के अंदर भारत की छात्र फेडरेशन आपकी और हमारी शिक्षा को लेकर लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 3 हमारी मांग है। पहली बात है कि शिक्षा के अंदर जो बेसरकारीकरण, जो विकेंद्रीकरण, जिस तरीके से व्यापारीकरण हो रहा है उसको बंद करना है। जिस तरीके से शिक्षा के अंदर हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे हमें बांटने की कोशिश किया जा रहा है, हो सकता है किसी भी प्रजाति, किसी भी जाति के हो, लेकिन जब आपको भूख लगता है उस भूख का रंग अलग अलग थोड़ी होता है। जब एक माँ अपनी बेटे को देखता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद घर में बैठा हुआ है, उसको नौकरी नहीं मिलता, बेकारी के कारण हर दिन हर रोज फ्रस्ट्रेशन में हो जाता है, तो उस माँ के अंदर का जो दर्द है, जो दुख है, जो गुस्सा है, उस गुस्से के अंदर तो हिंदू, मुसलमान, बंगाली, हिंदी बोलने वाले, गुरखा, आदिवासी, ये सब कुछ नहीं होता। हम भारत की छात्र फेडरेशन ये विश्वास करते हैं कि जिस शिक्षा की हम मांग कर रहे हैं वो शिक्षा सबके लिए। जिस संविधान बचाने की बात हम कह रहे हैं, इस देश को अगर बचाना है तो संविधान को बचाना पड़ेगा। इस देश को अगर बचाना है तो हमारी और आपकी जो समानता है, जो एकता है, इसको बचाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का सरकार, बीजेपी का सरकार, आरएसएस का सरकार इस समानता को, इस एकता को तोड़ने की कोशिश करता है। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। कौन थे वो भगत सिंह? जब भगत सिंह से पूछा गया कि आपकी इतनी कम उम्र में फांसी हो रहा है, आपको दुख नहीं है, आपको दर्द नहीं है, आपको अफसोस नहीं है, भगत सिंह ने बोला था अफसोस तो है, पर इस बात की नहीं कि मुझे अपना जान देना पड़ रहा है, पर इस बात की जरूर है कि मेरा देश अभी भी आजाद नहीं हुआ है। हम गर्व से कहते हैं हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। जो भगत सिंह अपनी जान लेने से पहले एक बार के लिए भी सोचा नहीं उसका धर्म क्या है, मजहब क्या है, उसका भाषा क्या है। और नरेंद्र मोदी, बीजेपी के लोग, वो लोग चाहते हैं हम सावरकर की पूजा करें। कौन थे सावरकर? जब खुदीराम बोसु, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोसु, जब मास्टर सूर्य सेन इस देश की आजादी के लिए अपना जान निछाड़ रहे थे, तब यही सावरकर थे जो जेल के अंदर बैठ के माफीनामा लिख रहे थे कि हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठा लिया, जल्द से जल्द हमें रिहा कर दे, आज के बाद हम आपके खिलाफ कुछ बात नहीं करेंगे, आपको और हमको चुनना पड़ेगा। कौन होगा हमारा आइडल, कौन होगा हमारा आइकॉन? भगत सिंह जैसे लोग, खुदीराम बोसु जैसे लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, या फिर वो लोग जो इस देश की आजादी की लड़ाई के साथ गद्दारी किया, जो आपकी हमारी लड़ाई के साथ गद्दारी किया। मैं विश्वास करता हूँ बंगाल की मिट्टी, पश्चिम बंगाल की मिट्टी, जो इतिहास इनका है, ये ऐसे गद्दारों के साथ कतई खड़ा नहीं होगा। हम गर्व से कहेंगे कि ये देश जो है, ये देश सबका है, किसी की बाप की जागीर नहीं है, बीजेपी की भी नहीं है, आरएसएस की भी नहीं है, हम सब लोगों की है। हम गर्व से कहेंगे कि सभी की खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, सभी की खून है यहाँ की मिट्टी में शामिल, किसी की बाप की हिंदुस्तान थोड़ी है। नरेंद्र মোদী অথবা বিজেপি তারা যদি মনে করে তাদের পৈতৃক সম্পত্তির মতো করেই ভারত দেশটাকে তারা ট্রিট করবেন, ডিল করবেন, তাদের বলে দেওয়া ভালো এই ভারতের ইতিহাস, এই বাংলার ইতিহাস, এই ইতিহাস মাথা নোয়ানোর ইতিহাস নয়, ইতিহাস লড়াইয়ের ইতিহাস, সংগ্রামের ইতিহাস। আজকে যখন একদিকে বিজেপির সঙ্গে আমার লড়াই, বিজেপির শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে, বিজেপির মানুষের বিভাজনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই, সেই একই সঙ্গে আপনার পশ্চিমবঙ্গে মমতা ব্যানার্জির মতো লোকজন বসে রয়েছে, যিনি সামনাসামনি তো বলেন कि আমি বিজেপির সবচেয়ে বড় দুশ্মন, বিজেপিকে আটকানো, নরেন্দ্র মোদীকে আটকানো আমার একমাত্র কর্তব্য, কিন্তু তিনি যে কাজ করেন তার সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নাই। মমতা ব্যানার্জিরা বললেন পশ্চিমবঙ্গের বুকে তারা পিপিপি মডেল চালু করবেন। পিপিপি মডেল মানে কি? সরকারি স্কুলগুলোকে বেসরকারি ভাবে তুলে দেওয়া। পিপিপি মডেল মানে সরকারি স্কুল থাকবে, সরকারি স্কুলের মাঠ হবে কোনো বেসরকারি লোকে। পিপিপি মডেল মানে সরকারি স্কুল থাকবে, কিন্তু সেই সরকারি স্কুলের ফিস কি হবে তা ঠিক করবে বেসরকারি লোকজন। আমরা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন রাস্তায় নেমেছিলাম, মমতা ব্যানার্জিরা পিছু হাঁটতে বাধ্য হয়েছে। মমতা ব্যানার্জিরা যতই মুখে অন্য কথা বলুন না কেন, যতই বিজেপির বিরুদ্ধে সওয়াল করুন না কেন, আসলে নীতির প্রশ্নে, আদর্শের প্রশ্নে এদের মধ্যে তো কোনো অন্তর নেই, এদের মধ্যে তো কোনো ফারাক নেই। তাই কাল আমরা স্লোগান দিয়েছিলাম, কাল কলকাতার রাজপথে আমরা স্লোগান দিয়েছি যে পার্থ অনুব্রত তো চুনোপুটি, আসল চোর হাওয়াই চটি, যতদিন না ওই হাওয়াই চটি, যতদিন না ওই মমতা ব্যানার্জিদের আমরা জেলে ঢোকাতে পারছি, আমাদের শান্তি নেই, আমাদের চুপ করে বসার জায়গা নেই। মমতা ব্যানার্জি তৃণমূলের এক ছোট মেজো কুচো নেতা, সে নাকি বলেছে, কালকে আমরা সবাই এই আহ্বান করেছিলাম, এই কথা আমরা বলেছিলাম
যে আমরা যখন রাস্তায় নেমেছি আমরা রাস্তার দখল নিচ্ছি। আগামী দিনে যখন ছাত্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে ছাত্র ইউনিয়ন ইলেকশন হবে, গণতান্ত্রিক ভাবে যে স্টুডেন্টস ইউনিয়ন গুলো আমাদের ছিল, যে ক্লাসরুম গুলো আমাদের ছিল, সেই ক্লাসরুমের দখলও আমরা নেব। আর একই সঙ্গে আমরা এই কথাও বলেছিলাম যে মসনদে বসে, যে নবান্নতে বসে মমতা ব্যানার্জি যা খুশি তাই করছেন, যে নবান্নতে বসে মমতা ব্যানার্জির নেতারা, মমতা ব্যানার্জির মন্ত্রীরা বলেছে যে যখন নাকি নবান্নর তারা 14 তলা ভাড়া দেবে তখনই একমাত্র আমরা নিতে পারি। আমরা বলি ভাড়া তো তোমরা খাটছ, তৃণমূলের নেতারা, এমএলএরা, এমপিরা, বিজেপি হয়তো অনেক ভাড়া পেতেছে, এবার সরকারি সংস্থাগুলোকে প্লিজ একটু ছাড় দাও। আমরা বামপন্থীরা যখন রাস্তায় নেমেছি আমরা কিছু পাওয়ার জন্য রাস্তায় নামি। वामपंथी राजनीति जरा 2000 जो राजा का बेटा होगा वो राजा बनेगा। हम भारत की छात्र फेडरेशन ये ऐलान करते हैं, जब तक एक सिपाही भारत के अंदर काम कर रहा है, एक किसान का बेटा भी डॉक्टर बनेगा, एक मजदूर का बेटा भी इंजीनियर बनेगा, कोई नरेंद्र मोदी, कोई भाजपा, कोई आरएसएस हमें रोक नहीं सकता। जब पूरे इस देश के अंदर भारत की छात्र फेडरेशन आपकी और हमारी शिक्षा को लेकर लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 3 हमारी मांग है। पहली बात है कि शिक्षा के अंदर जो बेसरकारीकरण, जो विकेंद्रीकरण, जिस तरीके से व्यापारीकरण हो रहा है उसको बंद करना है। जिस तरीके से शिक्षा के अंदर हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे हमें बांटने की कोशिश किया जा रहा है। हो सकता है किसी भी प्रजाति, किसी भी जाति के हो, लेकिन जब आपको भूख लगता है उस भूख का रंग अलग अलग थोड़ी होता है। जब एक माँ अपनी बेटे को देखता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद घर में बैठा हुआ है, उसको नौकरी नहीं मिलता, बेकारी के कारण हर दिन हर रोज फ्रस्ट्रेशन में वो जाता है, तो उस माँ के अंदर का जो दर्द है, जो दुख है, जो गुस्सा है, उस गुस्से के अंदर तो हिंदू, मुसलमान, बंगाली, हिंदी बोलने वाले, गुरखा, आदिवासी, ये सब कुछ नहीं होता। हम भारत की छात्र फेडरेशन ये विश्वास करते हैं कि जिस शिक्षा की हम मांग कर रहे हैं वो शिक्षा सबके लिए है। जिस संविधान बचाने की बात हम कह रहे हैं, इस देश को अगर बचाना है तो संविधान को बचाना पड़ेगा। इस देश को अगर बचाना है तो हमारी और आपकी जो समानता है, जो एकता है, इसको बचाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का सरकार, बीजेपी का सरकार, आरएसएस का सरकार इस समानता को, इस एकता को तोड़ने की कोशिश करता है। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। कौन थे वो भगत सिंह? जब भगत सिंह से पूछा गया कि आपकी इतनी कम उम्र में फांसी हो रहा है, आपको दुख नहीं है, आपको दर्द नहीं है, आपको अफसोस नहीं है, भगत सिंह ने बोला था अफसोस तो है, पर इस बात की नहीं कि मुझे अपना जान देना पड़ रहा है, पर इस बात की जरूर है कि मेरा देश अभी भी आजाद नहीं हुआ है। हम गर्व से कहते हैं हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। जो भगत सिंह अपनी जान लेने से पहले एक बार के लिए भी सोचा नहीं उसका धर्म क्या है, मजहब क्या है, उसका भाषा क्या है। और नरेंद्र मोदी, बीजेपी के लोग, वो लोग चाहते हैं हम सावरकर की पूजा करें। कौन थे सावरकर? जब खुदीराम बोसु, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोसु, जब मास्टर सूर्य सेन इस देश की आजादी के लिए अपना जान निछाड़ रहे थे, तब यही सावरकर थे जो जेल के अंदर बैठ